साथियों नमस्कार। सोयाबीन के कृषकों का हमसफर और हर पल आपके साथ हम लेके आए हैं आईसीआर मध्य भारत समाचार। साथियों, इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम लाए हैं सोयाबीन के किसानों को अपने खेत में इस सप्ताह क्या क्या उपाय करने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आपको साप्ताहिक सलाह देंगे डॉक्टर बीयू दुपारे। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान के डॉक्टर बीयू दुपारे ने इंदौर के मां चंद्रभागा किसान उत्पादन संगठन की वार्षिक आमसभा के अवसर पर आयोजित कृषक संगोष्ठी में संस्थान द्वारा विकसित सोयाबीन की उत्पादन एवं मूल्य संवर्धित प्रसंस्करण तकनीकी बाबत कृषकों को दी जानकारी। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर हातोद रोड के 5 विभिन्न गांवों में कृषकों के खेतों पर इस वर्ष लगाए गए 50 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया फसल का निरीक्षण, कृषकों को दी महत्वपूर्ण सलाह। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमें जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके हिसाब से महाराष्ट्र के परभणी जिले के कुछ गांवों की सोयाबीन की बोनी अभी भी होना बाकी है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भी कुछ गांवों में अभी सोयाबीन की बोनी होना बाकी है या अभी हो रही होंगी। तो इससे संबंधित बोनी, खाद उर्वरकों का प्रयोग, कतारों की दूरी, खरपतवार नाशकों का उपयोग, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको सलाह है कि इससे पहले कि हमारी साप्ताहिक सलाह है उसको देखें या उससे संबंधित वीडियो देखें और इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। साथियों, कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होने के समाचार प्राप्त हुए हैं और लगातार हो रही है, और आपको ये करना है कि अपने खेत में जल भराव नहीं होने दें, यानी अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था करें ताकि आपकी सोयाबीन की फसल प्रभावित नहीं हो। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है, हमने ये देखा है कि तीनों विधियाँ जैसे कि हाथ से निंदाई, डोरा या कुल्पे का प्रयोग या खरपतवार नाशकों का उपयोग, ये तीनों विधियाँ हैं और जिस प्रकार से वरीयता के अनुसार इसका फायदा मिलता है। तो आपको ये देखना है कि जो भी आपको विधि उपयुक्त लगती है वो अपनाएं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जब आप खरपतवार नाशकों का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो इसके लिए जो नोज़ल होता है वो अलग प्रकार का आता है जिसको कि फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोज़ल कहते हैं, उसका प्रयोग करें और पानी की मात्रा पर्याप्त ले, यानी कि पीट का जो स्प्रे है उसको उपयोग लेने पे 450 लीटर प्रति हेक्टर और पावर स्प्रेयर से आपको 125 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा लगेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। वहाँ से जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई है, जो चित्तौड़गढ़ जिला है, वहाँ से हमें जानकारी मिली है कि पीली मोज़ाइक की बीमारी का प्रकोप वहाँ पे प्रारंभ हो चुका है और आप किसानों को ये सलाह है कि ऐसे जो ग्रसित पौधे उसको तुरंत अपने खेत से निष्कासित करें और रोग को वाहक के रूप में बढ़ाने वाली जो सफ़ेद मक्खी है उसके नियंत्रण के लिए आपको तुरंत रोकथाम के उपाय अपनाना चाहिए। और इसके लिए जो दवा आती है पूर्व मिश्रित, जो थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या फिर दूसरी एक दवाई है बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। इनके छिड़काव अगर आप करते हैं तो इसके साथ साथ तना मक्खी की भी नियंत्रण हो जाता है। तो इसके साथ में आपको पीली जो चिपचिपी पट्टियाँ भी लगाए ताकि जो सफ़ेद मच्छर है उसके ऊपर आकर्षित होकर चिपक जाए। इसी प्रकार राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से बिहार हेयरी कैटरपिलर, जिसको कि काबला कीट कहते हैं, उसके भी प्रकोप होने के प्रारंभिक सूचना मिली है और इसके नियंत्रण हेतु आपको सलाह है कि प्रारंभिक अवस्था में ये
पत्तियों के निचली सतह पे झुंड में रहती है, ऐसे अगर पत्ते आपके नियंत्रण में आ जाती है तो बहुत अच्छा, उसको पौधे को उखाड़ के बाहर कर दे, निष्कासित कर दे और तुरंत अपनी फसल पे लैम्बडा साइलोथ्रिन 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या इंडोक्सा कार्ब 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के दर से छिड़काव कर दे। साथियों, एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह यहाँ पे दी जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से जो बारिश है रुक रुक के हो रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन की फसल पे तंबाकू की इल्ली या सेमीलुपर इल्ली का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जहाँ पे घनी फसल है, बीज दर ज़्यादा अपनाया है आपने, वहाँ पे चक्रभृंग का भी प्रकोप बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको ये सलाह है कि अपने खेत पे सतत निगरानी करते रहे, खेत में कई जगह पे घुसे, पौधों को हिला के देखें और तुरंत ही इसके नियंत्रण के उपाय अपनाएं। अब बात करते खरपतवार नियंत्रण की, जहाँ पे कुछ किसानों ने अपनी बोनी के तुरंत बाद उपयोगी रसायनों का उपयोग किया है। तो आपको ये सलाह है कि अभी कोई खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करें। आपको डोरा या कुल्पा चलाने से खरपतवार नियंत्रण संभव हो जाएगा। जहाँ पे आपकी फसल 15 दिन से 20-25 दिन की हो गई है और आपने अभी तक किसी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया है, तो खड़ी फसल में उपयोगी जो खरपतवार नाशक जिसकी की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, इनमें से कोई भी एक खरपतवार नाशक लेके अपने खेत में खरपतवारों का जो प्रकार है उसको देखते हुए चयन करें और उसका छिड़काव करें। साथियों, यहाँ पे इस समय पे कुछ कीटनाशक और खरपतवार नाशकों के कॉम्बिनेशन आपको दिए गए, जिसकी संगतता हमने देखी है और ये पाया गया है कि 3 कीटनाशक और 2 खरपतवार नाशक ये एक दूसरे के पूरक है, यानी इसका मिश्रित उपयोग आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ आपका कीट नियंत्रण भी संभव हो जाएगा। तो आपको जो दवाई डालने का जो खर्चा है उसमें बचत हो सकती है। साथियों, एक महत्वपूर्ण सलाह आपको यहाँ पे ये भी है कि कई किसान मनमाने तरीके से कोई भी खरपतवार नाशक और कोई भी कीटनाशक या एक से अधिक खरपतवार नाशक या एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रित उपयोग करके अपने फसल पे छिड़काव कर देते और कई जगह से हमें समाचार प्राप्त हुए उसका विपरीत परिणाम हुआ है और सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। तो आपको ये सलाह है कि जिन रसायनों के मिश्रण के संबंध में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है या पूर्व अनुभव नहीं है, तो ऐसे मिश्रण का कदापि उपयोग नहीं करें, इससे फसल को नुकसान हो सकता है। साथियों, जहाँ पर आपकी फसल 15 से 20 दिन या उससे अधिक की हो गई है, तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल नामक जो रसायन है उसका छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं और इससे अगले आने वाले 1 महीने तक पत्ती खाने वाली इल्लियों का आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और अंतिम सलाह इस सप्ताह की ये है कि तना मक्खी का प्रकोप यदि आपके खेत में दिखाई देता है तो इसके नियंत्रण के लिए थायोमिथाक्सन प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन या बीटा साइफ्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से कोई एक दवा लेके अपने खेत पे छिड़काव कर ले। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।